नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। जब सूर्य अपना पूरी ऊर्जा के साथ धरती को रोशन करता है, जब खेतों में लहलहाती फसल किसान की मेहनत की कहानी कहता है, तब तमिलनाडु और दक्षिण भारत में मनाया जाता है पोंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोंगल 2026 स्पेशल। पोंगल शब्द तमिल भाषा से आया है, जिसका अर्थ है उबाल कर बाहर आना। ये उबालता दूध और चावल समृद्धि, खुशहाली और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। पोंगल मकर संक्रांति के समय 4 दिनों तक मनाया जाता है। हमारा भारत त्योहारों का देश है। पोंगल का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन तमिल सभ्यता में सूर्य, वर्षा और धरती को जीवनदाता माना गया है। पोंगल देवताओं से ज्यादा प्रकृति को धन्यवाद कहने का पर्व है। पहले दिन भोगी पोंगल। भोगी पोंगल 14 जनवरी 2026 को है। पहली पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं, जो देवराज इंद्र का समर्पित है। इसे भोगी पोंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि देवराज इंद्र भोग विलास में मस्त रहने वाले देवता माने जाते हैं। इस दिन संध्या समय में लोग अपने अपने घर में पुराने वस्त्र, कूड़े आदि लाकर एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसे जलाते हैं। ये ईश्वर के प्रति सम्मान एवं बुराइयों के अंत की भावनाओं को दर्शाता है। इस अग्नि के इर्द गिर्द युवा रात भर भोगी कोटम बजाते हैं, जो भैंस की सींग का बना एक प्रकार का ढोल होता है। दूसरे दिन सूर्य पोंगल। सूर्य पोंगल 15 जनवरी 2026 को है। दूसरी पोंगल को सूर्य पोंगल कहते हैं। ये भगवान सूर्य को निवेदित होता है। इस दिन पोंगल नामक एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है, जो मिट्टी के बर्तन में नए धान से तैयार चावल, मूंग दाल और गुड़ से बनती है। पोंगल तैयार होने के बाद सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है और उन्हें प्रसाद रूप में ये पोंगल व गन्ना अर्पण किया जाता है और फसल देने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। तीसरे दिन मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल 14 जनवरी 2026 को है। तमिल मान्यताओं के अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बेल है, जिसे एक भूल के कारण भगवान शंकर ने पृथ्वी पर रहकर मानव के लिए अन्न पैदा करने के लिए कहा और तब से पृथ्वी पर रहकर कृषि कार्य में मानव की सहायता कर रहा है। इस दिन किसान अपने बेलों को स्नान कराते हैं, उनके सींगों में तेल लगाते हैं एवं अन्य प्रकार से बेलों को सजाते हैं। बेलों को सजाने के बाद उनकी पूजा की जाती है। बेल के साथ ही इस दिन गाय और बछड़ों की भी पूजा की जाती है। कहीं कहीं लोग इसे कनु पोंगल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बहनें अपनी भाइयों की खुशहाली के लिए पूजा करती है और भाई अपनी बहनों को उपहार देता है। चौथा दिन कन्या पोंगल 17 जनवरी 2026 को है। 4 दिनों के इस त्योहार के अंतिम दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है, जिसे तिरुवल्लुरु के नाम से भी लोग पुकारते हैं। इस दिन घर को सजाया जाता है। आम के पत्ते और नारियल के पत्ते से दरवाजे पर तोरण बनाया जाता है। महिलाएं इस दिन घर के मुख्य द्वार पर कोलम यानी रंगोली बनाती है। इस दिन पोंगल बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं और एक दूसरे के यहाँ पोंगल और मिठाई बयाना के तौर पर भेजते हैं। इस पोंगल के दिन ही बैलों की लड़ाई होती है, जो काफी प्रसिद्ध है।
रात्रि के समय लोग सामुदायिक भोजन का आयोजन करते हैं और एक दूसरे को मंगलमय वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। पोंगल के दौरान लोक नृत्य, कोलम कला और पारंपरिक गीत हर गली को उत्सव बना देता है। 2026 में पोंगल परंपरा के साथ डिजिटल और से भी जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया, डिजिटल शुभकामनाएं, लेकिन पूजा और संस्कार आज भी जीवित है। पोंगल हमें सिखाता है प्रकृति के साथ संतुलन, इको फ्रेंडली सजावट और स्वच्छता इस पर्व का हिस्सा बन रही है। पोंगल हमें सिखाता है आभार, साझेदारी और मेहनत का सम्मान। जब दूध उबलकर बाहर आता है तो वह सिर्फ बर्तन नहीं भरता, वह उम्मीदें भरता है। पोंगल हमें याद दिलाता है कि धरती, किसान और सूर्य तीनों का सम्मान हमारा कर्तव्य है। दक्षिण भारत में धान की फसल इसी समय पककर तैयार होती है। भारत में त्योहार कैलेंडर से नहीं, खेतों से तय होता है। पोंगल भारतीय कृषि चक्र का सबसे अहम पड़ाव है। पोंगल में असल में किसान धरती को धन्यवाद कहता है। पोंगल महिलाओं के बिना अधूरा है। कोलम की रेखाओं में केवल कला नहीं, आशीर्वाद छुपा होता है। कोलम से घर में सकारात्मकता आती है। पोंगल का खाना 5 स्टार नहीं, 5 एलिमेंट से जुड़ा है। मट्टू पोंगल शहरों के लिए उत्सव, लेकिन गांव के लिए कर्तव्य। पशुओं को सजाया जाता है क्योंकि किसान जानता है पशु ही उसकी ताकत है। लेकिन तमिल समाज में ये सिर्फ खेल नहीं, संस्कृति है। फ्लैट कल्चर, वर्क फ्रॉम होम, फिर भी पोंगल जीवित है। बालकनी में पोंगल, ऑनलाइन पूजा, डिजिटल शुभकामनाएं पर भावना वही। जब किसान मुस्कुराता है तो देश सुरक्षित होता है। सिर्फ दक्षिण का पर्व नहीं, ये भारत की कृषि आत्मा का उत्सव है। सौर पंचांग के अनुसार पोंगल तमिल माह की पहली तिथि को मनाया जाने वाला मुख्य पर्व है। ये त्योहार प्रकृति, सूर्यदेव और कृषि से जुड़ा पशुधन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व की शुरुआत भोगी पोंगल से होती है, जबकि दूसरे दिन थाई पोंगल के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मूल रूप से पोंगल प्रकृति को धन्यवाद करने का उत्सव है, जिसमें इंद्रदेव, सूर्यदेव और पशुधन की विशेष पूजा की जाती है। थाई पोंगल के दिन एक खुले स्थान पर नए मिट्टी के बर्तन में कच्चे दूध, गुड़ और नई फसल के चावल को उबालकर खीर बनाई जाती है, जिसे पोंगल ही कहा जाता है। पोंगल बनाते समय लोग बर्तन में दूध को तब तक उबाल देते हैं जब तक कि वह बर्तन से बाहर ना गिरने लगे। इसे सुख समृद्धि के शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है।
सबसे पहले ये खीर सूर्य देव को अर्पित की जाती है और अच्छी फसल के लिए उनका आभार प्रकट किया जाता है। सूर्य देव को पोंगल अर्पित करने के बाद घर के सभी सदस्यों को केले के पत्ते पर पोंगल परोसा जाता है और बड़े ही उत्साह के साथ इसे ग्रहण किया जाता है। इस दिन लोग घरों की सफाई करते हैं, पुराने बेकार सामान को इकट्ठा करके अलाव जलाते हैं। इस दिन को नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। लोग इंद्रदेव की पूजा करके बेहतर फसल और बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। घरों को भी सजाया जाता है और इसी दिन से पोंगल उत्सव की भी शुरुआत हो जाती है। पोंगल दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख कृषि पर्व है। 4 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार सूर्य देव के साथ ही अच्छी फसल और खेती बाड़ी में मदद करने वाला मवेशियों के प्रति आभार जताने का अवसर होता है। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में ये पर्व लगभग उसी समय मनाया जाता है जब सूर्य उत्तरायण होता है और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। ये त्योहार फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। ये साल का वह समय है जब गन्ना, हल्दी और चावल जैसी फसलें काटी जाती है। इस महीने को शादियों और सभी धार्मिक कार्यक्रमों के लिए शुभ माना जाता है। तमिल में पोंगो का मतलब है उठना या उमड़ना और यही विचार पोंगल त्योहार के केंद्र में है। उत्सव के दौरान चावल और दूध को एक सुंदर ढंग से सजाया गए मिट्टी के बर्तन में तब तक पकाया जाता है जब तक वह उबलकर बाहर ना आ जाए। इसे विकास, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसे बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए पोंगल में सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। बता दें कि ये पर्व बेहद ही शुभ होता है। लोगों का मानना है कि इस त्योहार पर कई लोग बुरी आदतों को छोड़ सही राह पर चलते हैं। इस त्योहार का नाम पोंगल इसलिए है क्योंकि इस दिन सूर्य देव को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है वे पगल कहलाता है। तमिल भाषा में पोंगल का एक अन्य अर्थ निकाला है। इसका मतलब है अच्छी तरह से उबालना। दोनों ही रूप में देखा जाए तो बात निकाल कर यही आती है कि अच्छी तरह उबालकर सूर्य देवता को प्रसाद भोग लगाना। पोंगल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये तमिल महीने की पहली तारीख को आरंभ होता है। प्राचीन काल में द्रविड़ सस्य उत्सव के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। तिरुवल्लुरु के मंदिर में प्राप्त शिलालेख में मिलता है कि कीलुटुंगा राजा पोंगल को अवसर पर जमीन और मंदिर गरीबों को दान में दिया करते थे। इस अवसर पर नृत्य समारोह एवं सांड के साथ साहसी जंग लड़ने की प्रथा थी। उस समय
जो सबसे शक्तिशाली होता था उसे आज के दिन कन्याएं वरमाला डालकर अपना पति चुनती थी। भारत अनेकता में एकता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया के लगभग सारे धर्मों के लोग रहते हैं और अपना अपना त्योहार मनाते हैं। पोंगल तमिल में रहने वाले लोगों के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर कोई ये सुनेगा कि फसल काटने पर त्योहार मनाया जाता है तो सुनकर थोड़ी अजीब लगेगा, लेकिन यही भारत की खासियत है। यहाँ पर लोग छोटी छोटी खुशियों को मनाते हैं। पोंगल का नाम एक पारंपरिक व्यंजन से आया है, जो कटे हुए चावल को दूध और गुड़ में उबालकर बनाया जाता है और बाद में भगवान को चढ़ाया जाता है। आगे आपको बताते हैं पोंगल की कथा के बारे में। मदुरई के पति पत्नी कनंगी और कोवलन से जुड़ी है। एक बार कनंगी ने कहने पर कोवलन पायल बेचने के लिए सुनार के पास गया। सुनार ने राजा को बताया कि जो पायल कोवलन बेचने आया है वे रानी के चोरी गए पायल से मिलते जुलते हैं। राजा ने इस अपराध के लिए बिना किसी जांच के कोवलन को फांसी की सजा दे दी। इससे क्रोधित होकर कनंगी ने शिव जी की भारी तपस्या की और उससे राजा के साथ साथ उसे राज्य को नष्ट करने का वरदान मांगा। जब राज्य की जनता को ये पता चला, वह वहाँ की महिलाओं ने मिलकर किलेन्यार नदी के किनारे काली माता की आराधना की। अपने राजा के जीवन एवं राज्य की रक्षा के लिए कनंगी ने दया जगाने की प्रार्थना की। माता काली ने महिलाओं के व्रत से प्रसन्न होकर कनंगी में दया का भाव जागृत किया और राजा व राज्य की रक्षा की। तब से काली मंदिर में ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस तरह 4 दिनों के पोंगल का समापन होता है। ये त्योहार तमिलनाडु के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, इसलिए वे इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विदेशों में भी रहने वाले भारतीय लोग भी इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पोंगल का त्योहार हरियाली और समृद्धि को समर्पित त्योहार है। इसे दक्षिण भारत में द्रविड़ फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व का उल्लेख संस्कृति के कई पुराणों में भी मिलता है। वैसे तो हर त्योहार की तरह पोंगल त्योहार से भी कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। पोंगल का इतिहास 200 से 300 ईसा पूर्व के आया है। लोक संस्कृत पुराणों में इस त्योहार का भी उल्लेख करते हैं। कुछ पौराणिक कहानियां पोंगल फेस्टिवल से जुड़ी है। भगवान शिव ने लोगों से कहा कि उन्हें हर दिन तेल से स्नान करना चाहिए और महीने में एक बार खाना खाना चाहिए, लेकिन बसवा ने भगवान शिव के आदेश से विपरीत संदेश दिया। बसवा ने लोगों से कहा कि उन्हें एक दिन तेल से स्नान करना चाहिए और हर दिन भोजन खाना चाहिए। भगवान शिव बसवा की इस गलती से बहुत गुस्से में थे और बसवा को शापित किए। पृथ्वी पर स्थायी रूप से रहने के लिए बसवा को कैलाश से निष्कासित कर दिया गया था। उन्हें किसानों को अधिक भोजन का उत्पादन करने में मदद करना था। इस तरह ये दिन मवेशियों से संबंधित है। आप सभी को पोंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV24। तब तक के लिए नमस्कार।